हेलो एवरीवन, वेलकम टू ASLU एजुकेटर। चलिए, आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है। 11th का मैथ पढ़ रहे हैं, ये बात तो पता है ना सबको। 11th का मैथ पढ़ रहे हैं, जो कि हमारा चैप्टर है समुच्चय। क्या है समुच्चय? इंग्लिश में सेट भी कहते हैं। लेक्चर नंबर 4 पढ़ रहे हैं। पिछले में हम लोग समुच्चय के प्रकार पढ़े थे, सभी समुच्चय के प्रकार पढ़े थे। मज़ा आया था, अच्छे से समझे थे। 2 छोड़ भी दिए थे और बताए थे कि दो छोड़े, इसलिए कौन कौन छोड़े थे पहले ये दिमाग लाओ जल्दी जल्दी। हाँ सर, घात समुच्चय छोड़े थे और सार्वत्रिक समुच्चय छोड़े थे। पावर सेट छोड़े थे, यूनिवर्सल सेट। इंग्लिश में भी याद रखेंगे, हिंदी में भी याद रखेंगे। बात समझ में आया इस बात को? तो चलिए, आज हम लोग कुछ पहले सीखेंगे, तब जाके उसको हम करेंगे। 1 सेकेंड में हो जाएगा क्लियर, समझे? 1 सेकेंड में क्लियर। जैसे अभी एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, इस टॉपिक के बाद 1 सेकेंड वो दोनों क्लियर। चलिए हेडिंग डालिए आप लोग पहले तो। आओ समुच्चय लिखना सीखे, सबसे बड़ा समझे। आओ आइए ना, आओ समुच्चय लिखना सीखे। अच्छा, ये समुच्चय बोलते हैं, उपसमुच्चय, सॉरी समुच्चय बोलने लगे। उपसमुच्चय लिखना सीखेंगे। क्या करेंगे? उपसमुच्चय लिखना सीखेंगे। 5% बैटरी लग रहा है रास्ते में रह जाएगा क्या? उपसमुच्चय लिखना सीखे। उपसमुच्चय लिखने के लिए सीखेंगे सबसे पहले कैसे उपसमुच्चय को लिखा जाता है, लिखना सीखे। एक बार और हेडिंग सही से देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। आओ उपसमुच्चय, सिर्फ समुच्चय बोल दिए थे मिस्टेक से। उपसमुच्चय लिखना सीखे। कैसे उपसमुच्चय लिखना सीखेंगे? अभी समझेंगे ना, तुरंत समझेंगे। टेंशन काहे ले रहे हैं? कोई बड़ी चीज़ थोड़ी है, छोटा सा चीज़ है, बच्चा वाला। जैसे हर चीज़ को सीख रहे हैं वैसे इसको भी सीख लेंगे। क्या जी? हाँ, चलिए अब देखिए, एक कोई समुच्चय दिया है 1 और 2। क्या दिया है? 1 और 2। बोलेगा इसका ना ऐसे क्वेश्चन छोड़ो, क्वेश्चन नहीं देते हैं, ये ऐसे दिया रहेगा कि सभी उपसमुच्चय लिखे। उपसमुच्चय लिखे। अब देखो ऐसे में हमको क्या होगा? अब उपसमुच्चय एक कोई समुच्चय दिया है 1 2, समझे? अभी अब उसमें दिया है, समझे? और इसका बोल रहा है कि सभी उपसमुच्चय लिखे, जितना उपसमुच्चय हो सकता है। सभी उपसमुच्चय क्या होता है, समझे? इसका वो सभी उपसमुच्चय लिखना है। अब लिखने के लिए सबसे पहले कुछ समझना होगा, कुछ बातों को समझना होगा। चलिए 2 एग्जाम्पल लेते हैं पहले। एक सुंदर सा सुशील सा लड़का है, मोछदारी हुआ है नहीं, 2-4 गो बाल है, प्यारा सा हेयर स्टाइल रखता है, इसका नाम है लालू। कोई कुड़ाएगा नहीं लालू जी को। इलेक्शन भी है भाई। चलिए, लालू हम ऐसे लिए, कुछ सोच से नहीं लिए, कोई इलेक्शन का सोचेगा नहीं, बोलेगा तभी चेंज कर देंगे। ऐसे मुंह से निकल गया लालू, समझे? नहीं, लालू हटा ही देते भाई, इलेक्शन है, किसी को गड़बड़ लग गया तो भाई हम बित्तर, सीधा जेल, जेल सीधा, समझे? अभी लेंगे इसको, लेंगे क्या नाम लेंगे? झूलना। झूलना झूलावे, झूलना तो किसी का नाम नहीं होगा। और दूसरा कलर वाला लेंगे। दूसरा कलर वाला एक लड़का है, लड़का है नहीं लड़की है, चलो सुंदर सी लड़की है, झुलनी। नाम क्या देंगे? झुलनी। अब देखिए झुलना, आप समझिएगा, जो सेट दिया है ना वो झुलना के पास है। क्या है? झुलना के पास है। ये जो सेट दिया गया है वो झुलना के पास है। और झुलनी है ना, मांगने आई है, प्यार से मोहब्बत से, समझे? झुलनी इससे मांगने आई है। क्या मांगने आई है? कि भैया हमें भी कुछ दे दीजिए। अब जब मान लेते हैं इसके पास 50 रुपया है, क्या है? मान लेते हैं झुलना के पास 50 रुपया है। अब झुलनी का खाना है गुपचुप। क्या खाना है? गुपचुप खाना है। तो ये मांगने आएगी झुलना से। अब देखो झुलना क्या क्या कहेगा। झुलना तो मन तो नहीं होगा देने का, क्या कर सकता है, लेकिन है सेठ तो समझ रहे हो, देना पड़ेगा ना। सेठ है, सेठ पर रहे तो सेठ है, देना पड़ेगा। तो झुलना कभी कभी मन होगा ना तो 1 रुपया नहीं देगा, कहेगा नहीं देंगे, जाओ, तुम हरदम गुपचुप के खाने के बारे में सोचते हो, हैं? नहीं देंगे, जाओ। हो सकता है ये नहीं दे, हो सकता है 1 रुपया दे, हो सकता है 2 रुपया दे, हो सकता है 5 रुपया दे, हो सकता है 10 रुपया दे। और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार आ रहा है, थोड़ा तन ज़्यादा प्यार आ रहा है। क्या झुलनी है, ओहो सुंदर सुशील है, तो 25 रुपया दे देगा, 30 रुपया दे देगा। और ज़्यादा खूब एकदम प्यार में मोहब्बत, एकदम टूटा हुआ जिसको कहते हैं, एकदम टूटा हुआ, जैसे कहते हैं ना कि बोल दे कि अभी चांद तारा तोड़ के लाना है तो तुरंत ही झुलना तोड़ के ला देगा। उतना प्यारी थी, 50 को 50 दे देगा, समझे? ये दे सकता है। उसी टाइप से हमें इसको भी समुच्चय को बनाएंगे। मतलब कोई मांगेगा और कोई देगा,
देने वाला को ये जो समुच्चय जिस जो है ये लिखा हुआ है यही है इसके पास, झूलना जैसे है, समझे एग्जाम्पल। चलिए लिखना सीखते हैं, आप कैसे लिखेंगे, समझ में आया? कुछ बात समझ में आया? अभी बनाएंगे और ज़्यादा समझ में आएगा। झूलना झूलनी वाला समझ में आया? अभी देखो लालू लाली वाला लेते तो रावड़ी वाला लड़ाई हो जाता ना, समझे। चलिए इलेक्शन है भाई, कुछ भी हो सकता है, समझे। डर सभी को है ना जी, डर सभी को है। चलिए, क्योंकि पार्टी अलग जगह, काम अलग जगह, समझे। अब देखिए ए का समुच्चय लिखेंगे, ए कोई है, अब बी कोई मांगने आ रहा है, क्या कर रहा है, कोई मांगने आ रहा है। सॉल्यूशन हल हिंदी में हल लिखते हैं। अब उसका मन होगा ना, कहेगा नहीं देंगे, रिक्त देगा, रिक्त समुच्चय पर आए थे ना, रिक्त समुच्चय याद है ना, कहेगा नहीं देंगे, फिर कोमा देगा, अलग दे रहा है ना, अलग अलग रो कोमा लगाएंगे, कहेगा कुछ नहीं देंगे। ये इसके पास 2 अवयव है, कहते हैं मतलब 2 रुपया मानेंगे, यहाँ पे 2 अवयव है ना, तो 2 अवयव मतलब 2 रुपया एक तरह से समझ सकते हैं। कहेगा कुछ नहीं देंगे, तुम ससुरा पागल हो, पागली हो, समझे, जुट्ठों हरदम रुपया खर्चा करवाते रहती हो, कहेगा कुछ नहीं देंगे। फिर कभी कभी दे देना बाबू, बाबू, तो बाबू फिर बोलेगा, तो इसका मन होगा, कहेगा चलो 1 दे देते हैं, मेरे पास 2 1 2 दूग है, तो कहेगा 1 दे देते हैं। फिर मन कहेगा 1 ना दे के चलो ना 2 दे देते हैं, क्या दे देते हैं, 2 दे देते हैं, 1 छोड़ के 1 नहीं देंगे, 2 दे देते हैं, 2 वाला दे देते हैं, समझे। मतलब 2 को कोहा है, 1 को कोहा दिए, 1 को कोहा दिए, इतना दे दिया। अब खूब ज़्यादा प्यार आ रहा है, क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है, समझे। तो ये कहेगा नहीं बउआ, दोनों दे देते हैं, जितना है मेरे पास सभी दे देते हैं। समझ में आया क्या बात? देखिए पहले कुछ नहीं दिया, इसे 2 को था तो पहले 1 दे दिया, समझे, ये 1 वाला दे दिया, फिर सोचा कि ये काहे दिए, चलो ये वाला दे देते हैं, ये वाला फिर दे दिया, फिर ज़्यादा प्यार आएगा, हो सभ्य रख लो सभ्य रख दिया, सभ्य रख दिए। यही क्या हुआ हमारा, इस समुच्चय का उपसमुच्चय आया। लिखने का तरीका समझ में आया, कैसे लिखेंगे? आया या नहीं आया? हाँ या ना? आया, कुछ कुछ आया, आएगा अभी और ज़्यादा आएगा, अभी और बनवाएंगे ना, और ज़्यादा आएगा। क्या किया, पहले कुछ नहीं दिया, इसको लिखने एक कैसे तरीका से लिखेंगे, एक और तरीका से इसको लिखा जाएगा। इसको रिक्त समुच्चय को किससे सूचित करते थे, फाई से। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, कुछ नहीं दे रहा है, 1 दे रहा है, 2 दे रहा है, 1 और 2 दे रहा है, ऐसे भी लिखा जा सकता है। ये दोनों में से किसी को भी हम लोग लिख सकते हैं, समझे। ये बहुत कम लिखा जाता है, ऐसा ही ज़्यादा लिखा जाता है, समझे। रिक्त समुच्चय ऐसे ही लिखा जाता है, क्योंकि शुरू में समझाएं, बोल रहे थे कि काम आएगा, आया ना काम, हम बोले थे ना उस वक्त काम आएगा, काम आएगा। देखिए आया, 1 और 2 समुच्चय अगर रहेगा तो समझ में आया कि कैसे पता करेंगे कि क्या है नहीं है, समझ में आया, कौन कौन देना होगा। अभी और क्वेश्चन लेते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। उसी में एक छिट वहाँ छूट गया था थोड़ा सा, अगर वहाँ पे क्या लिखेंगे, और संख्या अगर पूछ ले कितना, मतलब कि वो जो समुच्चय दिया था मेरा, थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं भाई, बहुत छोटा पड़ गया है, कैसे हो गया, कैसे हुई भैया, कैसे हुई, इतना छोटा में कैसे हुई। चलिए बड़ा ले लेंगे अब। मतलब समुच्चय मेरा दिया था 1 और 2 दिया था, उपसमुच्चय पूछा था, तो कितना उपसमुच्चय निकला था, तो n बराबर 4 निकला था। कितने निकला था, 4। उपसमुच्चय कितने निकला था, 4। क्या क्या निकला था याद है ना, 5 दिए थे, 1 दिए थे, 2 दिए थे, और 1 2 दिए थे। रट्टा नहीं मारना है कैसे दिया, अभी देखो ना तुरंत सीख जाओगे, एक और बनवाएंगे ना ऑटोमेटिक सीख जाओगे बनाने के लिए, कुछ नहीं है। ये रट्टा नहीं मारना है कि 1 2 रट लेते, 1 2 कुछ रट्टा नहीं है। अभी देखो दूसरा क्वेश्चन देंगे, पटाख से ना तुम खुद मारना शुरू कर दोगे, कहे ये बच्चा बुतरू बड़ा बात है। देखिए क्वेश्चन लिखिए, a बराबर 1 2 3 के सभी उपसमुच्चय को लिखिए, के सभी उपसमुच्चय को लिखें, सभी उपसमुच्चय को लिखें, 1 2 नहीं लिखेंगे वो, सभी को लिखेंगे। तो फिर याद करिए वो फुदनी फगनू को, नाम है भूल गए यार ऐसा नाम रखे थे को भूल ही जाते हैं, सिंपल वाली बात है, समझे। तो याद करिएगा, वही नाम के शुरू से चलेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, समझे। क्या क्या देगा, हल में लिखेंगे, कहिएगा सर पहले तो कुछ नहीं देगा, फाई कहेगा कुछ नहीं देंगे। फिर यहाँ पे देखिए क्या करेगा, 1 दे सकता है, 2 से दे सकता है, 3 दे सकता है, कुछ भी 1 को दे देगा। 1 दे सकता है, 2 दे सकता है, और 3 दे सकता है, यही तो दे सकता है। अरे यार 3 को क्या लिखा गया, क्या दे सकता है, 3 दे सकता है। मन होगा तो 1 दे देगा, मन होगा तो 2 दे देगा, मन होगा तो 3 दे देगा। फिर क्या करेगा, चल थोड़ा दयावान होगा, कहेगा नहीं भैया हम 1 2 साथ में देंगे, क्या देंगे, 1 2 थोड़ा ज़्यादा दे दिए, 1 2 दे दिए, समझे। फिर कहेगा हो और थोड़ा दयावान है ना, 1 3 दे देंगे, देखो 1 3 दे देंगे। कहेगा कि ससुरा इतने दयावान है तो और अच्छा से दे देंगे, हम 2 3 भी दे देते हैं।
कहेगा नहीं आप 2 3 दे देंगे, क्या करेंगे 2 3 दे देंगे। और देखिएगा दोबारा रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। देखिए एक आया तो कहीं एक दिख रहा है, नहीं दिख रहा अकेले, 2 आया तो 2 अकेले नहीं दिख रहा है ना, 3 अकेले नहीं दिख रहा है ना, 1 2 फिर 1 2 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, 1 3 नहीं दिख रहा है, 2 3 नहीं दिख रहा है। लिखने सिखाएंगे अभी तुरंत, देखिए ना। फिर कहेगा बहुत ज़्यादा दयावान होगा, बहुत ज़्यादा, कहेगा सब बे ले लो। चलो यार सब बे ले लो। देखो एक को रिपीटिशन दिखेगा, नहीं दिखेगा, कहेगा सभी ले लो। अगर यहाँ पे पूरी बात करें उपसमुच की कितनी है, उपसमुच कैसे लिखते थे, ऐसे लिखते थे। और उपसमुच की संख्या की बात करें, यू उल्टा लिखते थे, याद है ना। उपसमुच बताए थे ना अभी तनी देर पहले, सॉरी पिछले लेक्चर में बताए थे ना उपसमुच कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। क्या लिखते हैं, यू को ऐसे टेढ़ा करते हैं। उपसमुच की संख्या की बात करें तो कितने होगा, 8 होगा। गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है, कितना है 8। तो कहिएगा सर लिखे कैसे, कैसे समझ में आया कि ये सब बात लिखना है। तो देखो कैसे समझना है। क्या दिया था, a बराबर 1 दिया था, 2 दिया था, 3 दिया था। तो सबसे पहले क्या करिएंगे, कुछ नहीं देंगे, कुछ नहीं देंगे। उसके बाद जितना चीज़ दिख रहा है ना सबको अकेले अकेले देंगे, अकेले अकेले। 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है और 3 दिख रहा है, अकेले अकेले। बहुत बच्चा तो समझ गया होगा, अब तक समझ गया होगा बहुत बच्चा, लेकिन कुछ नहीं समझे होंगे तो अब अच्छे से समझेंगे। इतना दिए, अब देखिए एक के साथ देते जाएंगे। क्या करेंगे, पहले एक को साथ करेंगे, ज़्यादा के साथ नहीं करेंगे, एक के साथ नहीं सबको दे देंगे, एक को साथ करेगा। 1 के साथ 2 आ सकता है, क्या आएगा, 1 के साथ 2, 1 के साथ 2 आएगा। फिर देखिए 2 3 नहीं जाएंगे डायरेक्ट, कन्फ्यूजन हो जाएगा। फिर एक ही को पहले कंप्लीट करेंगे, एक को पहले लेंगे और दूसरे को चेंज करेंगे, एक को लेंगे और दूसरा को चेंज करेंगे, दूसरा 2 जगह पे 3 आ जाएगा, 3 आ गया, एक वाला काम क्लियर खत्म हो गया। अब देखो 2 1 तो ले नहीं सकते हैं, अब 1 खत्म हुआ, 2 1 तो नहीं ले, क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि 1 2 लिए, उल्टा भी तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उल्टा भी रहेगा, ऐसा नहीं कि 2 1 ले लेंगे, नहीं, दोनों में सेम नहीं होना चाहिए, उल्टा कोमा से फर्क नहीं पड़ता है, समझे। तो क्या ले सकते हैं, 2 और 3 ले सकते हैं हम, क्या ले सकते हैं, 2 और 3, 2 और 3। आप कुछ नहीं ले सकते, अलग नहीं ले सकते, आप क्या लेंगे, हम पूरा ले लेंगे, 1 2 3। देखिए कितना आसान है, आसान है ना। चलिए एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन अभी इतना देंगे कि बाबू कुछ कहने का नहीं, समझे। क्वेश्चन है आपका, 1 दे दिए, 2 दे दिए, 3 दे दिए और 4 दे दिए। चलो का पूरा लिख लीजिएगा, का उपसमुच्चय लिखे, समझे, पूरा लिख लीजिएगा। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले कुछ नहीं देगा, फाइन, तब एक को सबको दे देगा, 1 दे देगा, 2 दे देगा, 3 दे देगा, ये तो दे देगा, फिर 4 दे देगा, इतना दे दिया। अब क्या करेगा, 1 अकेले अकेले करके लेगा, क्या लेगा, अकेले अकेले। 1 तो आएगा, फिर 2 के साथ ले लेगा, 2 को भी दे देगा साथ में, फिर क्या 1 तो आएगा, 3 साथ में दे देगा, फिर तो 1 आएगा और 4 को साथ में दे देगा। समझ में आया। देखिए कैसे, 1 को पकड़े, सबको ले लिए, फिर अब 2 को लेंगे। 2 को क्या 1 ले सकते हैं, 1 नहीं ले सकते, क्योंकि 2 1 यहाँ है, 2 और 1 है, नहीं ले सकते। आगे वाला लेंगे, 2 और 3 दे देगा, क्या देगा, 2 और 3, फिर क्या दे देगा, 2 और 4 दे देगा, 2 और 4 दे दिया, 2 वाला भी काम क्लियर हो गया। फिर जाके 3 देखो, 3 पे आएंगे, क्या 3 4 3 1 2 देगा, नहीं, पहले से 3 4 देगा, क्या देगा, 3 और 4। यहाँ तक समझ में आया, हाँ या ना बोलो, यहाँ तक समझ में आया। अभी और देंगे, ऐसा नहीं कि ख़त्म हो गया है, समझे, यहाँ तक बस समझ में आया, बस इतना बताइए ना, यहाँ तक समझ में आया। अब क्या करेगा, 2 2 दे रहे थे, अब 3 3 बोलेगा, क्योंकि 3 2 के बाद 3 ही संख्या होगा, 3 संख्या दिख रहा है ना। अब 3 संख्या की बात कर लीजिए, कितना देगा, 1 आएगा, 1 के साथ 2 दे देगा, 3 दे देगा, समुच्चय को बंद कर देंगे। समुच्चय लिख रहे हैं ना, अलग अलग उपसमुच्चय, समुच्चयों का संघ को समुच्चय उपसमुच्चय कहते हैं, समझे। मतलब एक का सभी अवयव बी में हो तो उसी को उपसमुच्चय कहते हैं। देखिए ये वाला भी अभी इसमें दिख रहा है, ये वाला भी, सारा अवयव देखिए इसमें दिख रहा है, दिख रहा है ना। तो वही उपसमुच्चय, याद है ना, उपसमुच्चय पढ़ाए थे, लिखाए थे। क्या दिया, 1 2 3 दे दिया, फिर क्या करेगा, 1 तो रहेगा, फिर 3 4 दे देगा, क्या देगा, 3 4 दे देगा, 3 4। देखिए 1 3 4 दे दिया, 1 3 4 दे दिया। फिर क्या करेगा, 1 अब तो खत्म हो गया, अब करेगा 2 कहेगा, हम 2 3 4 देंगे, क्या देगा, 2 3 4। 1 क्या कहेगा, 2 3 4 देगा। गिनिए कितने हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कहेगा 2 3 4 दे दिए, क्या करेगा, 2 3 4 दे दिए। अब क्या कहेगा कि तो भैया थोड़ा सा और दिमाग लगाएंगे, क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, यहाँ पे 1 3 4 भी तो दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं, 1 3 4, क्या करेंगे हम लोग, क्या दे सकते हैं, 1 3 4 भी। देखिए यहाँ पे एक चीज़ छूट गया, थोड़ा सा मिस्टेक है, एक सेकेंड, देखिए ना, थोड़ा सा मिस्टेक होगा, गड़बड़ा जाएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तब तो नहीं पूरा रहता। कैसे नहीं पूरा, हम कैसे पता किए, आपको भी समझाएंगे, टेंशन ना लीजिएगा भैया, हम आपको भी समझाएंगे, इस बात को टेंशन नहीं लेना है, समझे, इस बात को टेंशन नहीं लेना है,
हम आपको भी समझाएंगे कैसे पता चला कि ये वो छूट गया मेरा। देखिए क्या लिया, 1 2 3 लिया भैया, 1 2 4 भी तो लेगा, क्या लेगा 1 2, देखिए ब्रैकेट भी गड़बड़ नहीं करना है, वही देंगे ब्रैकेट, 1 2 4 भी तो देगा कि 4 भी तो लेगा, 3 को हम क्या कहते हैं उस पर 1 2 3 ले लेते हैं, फिर 2 3 4 लेते हैं, नहीं छूट गया था एगो। फिर क्या करेगा, फिर क्या कहेगा कि हम भैया 1 3 4 भी 1 3 4 भी तो लेंगे, 1 3 4, देखिए अलग है ना, एक भी डिजिट अलग हो गया तो अलग है, क्या है अलग है, समझे, 1 3 4 भी लेगा, फिर एक वाला काम क्लियर हो जाएगा। फिर कहेगा हम 2 3 4 लेंगे, क्या लेंगे 2 3 4, ऐसा कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, 2 3 4, 2 3 4 लेंगे, समझे। अब गिनिए कितने होता है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब क्या कहेगा, पूरा का पूरा दे देंगे, क्या करेगा पूरा का पूरा, यहाँ पे लिख देते, देखिए पूरा का पूरा दे देगा, क्या करेगा 1 दे देगा, 2 दे देगा, 3 देगा, 4 देगा, पूरा ब्रैकेट बंद कर देगा। इतना उपसमुच इसका होगा, ये समुच का उपसमुच लिखेंगे तो इतना समुच होगा, कितना टोटल n बराबर 16, n लिख देते हैं, सॉरी उपसमुच ऐसे लिखते हैं 16, क्या होगा 16 होगा, u को थोड़ा सा टेढ़ा करके लिखते हैं, उपसमुच को 16 होगा। कैसे हमें पता चला 16 होगा, आप गौर से देखिए, बहुत बच्चा समझ गए होंगे, बहुत बच्चा समझ गए होंगे इस बात को। शुरू में क्या था 2 था, क्या था 2 था, 4 बना, कहते था 2 था तो 4 बना, इसका मतलब क्या किया 2 पे पावर n कर दिया, क्या दिया 2 पे पावर n, मतलब कितना n क्या है अवयव की संख्या, क्या है थोड़ा देर पहले याद है ना, n बराबर 5 4 लिखते थे, अवयव की संख्या लिखते थे, n क्या है अवयव है 2, कितने अवयव है 1 2, 2 लगा दिए तो 4 निकला था ना अवयव। फिर आगे चलते हैं, 3 को वाला देखते हैं, ये 3 का वाला है, सेम 2 पे पावर n फॉर्मूला लगाएंगे, क्या करेंगे 2 पे पावर n, अरे यार बंद नहीं हुआ तू, 2 पे पावर n, 2 n कितना है अवयव 3 अवयव है, 3 2 तिया 8, सॉरी 2 तिया 8 कहते हैं, 2 दूना 4 4 दूना 8, 2 पे पावर 3 8 होता है, 8 अवयव निकला था ना। फिर देखिए आसानी से उसको भी निकालेंगे, किधर है भैया, ये रहा, ये वाला रहा, ये कितना अवयव 4 है, अगर 2 पे पावर 4 करिएगा तो 16 ही होगा ना जी, ये आता है कि नहीं आता है सबको घर में, 2 पे पावर 4 16 समझ में आता है ना, 2 को 4 बार गुना करिए तो 16 होगा, 16 ही अवयव निकला था। देखिए फार्मूला क्या आया 2 पे पावर n, फार्मूला समझ में आया कि नहीं आया। चलिए अब देखिए क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन हमको ऐसे आगे बढ़ाते जाएगा तो हम बनाते जाएंगे, अब क्वेश्चन हमको ऐसे दे देगा भैया 1 2 3 4 5 6 दे देगा, तो हम क्या करेंगे इतने निकालते रहेंगे बैठ के, कितने टाइम लगेगा निकालें, और ऑब्जेक्टिव में देता है सीधा अवयव की संख्या, उपसमुच की संख्या बताइए, तो उपसमुच की संख्या बताने बोलेगा, तो उपसमुच की संख्या का फॉर्मूला तो हम जानते हैं ना, क्या जानते हैं उपसमुच का फॉर्मूला का 2 पे पावर n होता है, तो 2 n कितने हैं, n बराबर यहाँ पे कितने हैं 1 2 3 4 5 6 है, 2 पे पावर 6, अब गुना करिए 2 पे पावर 6 को, जिनको समझ में नहीं आता होगा ऐसे देखिए 2 को 6 बार लिखिए, अगर 2 पे पावर जिनको समझ में सम आता होगा क्योंकि 11th में चल गए हैं, फिर भी एक बार बता दें, 2 दूना 4 4 दूना 8 8 16 16 32 32 दूना 32 दूना 64, कितना उपसमुच निकलेगा 64 उपसमुच निकलेगा, कितने निकलेगा उपसमुच 64 निकलेगा। चलिए क्वेश्चन दे रहे हैं, अब आप बनाइए, दिमाग लगा के आप बनाइएगा, समझ गए, दिमाग लगा के उपसमुच निकालने आप सिखा चुके हैं पूरा एकदम, जितना सिखाना था आपको सिखा चुके हैं, इस बात को समझिए। क्वेश्चन कैसे रहेगा देखिए, एक कोई समुच है 1 2 3 4 5, तो उपसमुच कितने होंगे, ऐसे सीधा क्वेश्चन होगा, कोई टेंशन की बात नहीं, सीधा बोलेगा उपसमुच कितना होंगे तो निकालेंगे, अगर 2 नंबर में रहेगा तो ऐसे निकालेंगे, 2 नंबर में देखिए रहेगा तो कैसे लिखेंगे, हल लिखेंगे, दिया है क्या दिया है भैया, दिया है n बराबर क्या है 1 2 3 4 5 दिया है, 5 दिया है, लिखेंगे हम जानते हैं कि, क्या लिखेंगे हम जानते हैं कि, अगर 2 नंबर में रहेगा ऑब्जेक्टिव रहेगा सीधा लिख देंगे, सीधा बनाएंगे, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं उपसमुच का क्या फार्मूला होता है, क्या होता है भैया 2 पे पावर n होता है, अगर 2 पे पावर n की बात करें तो 2 पे पावर n बराबर 5 है, अगर गुना करिएगा तो 32 होगा, उपसमुच की संख्या कितने हो गई 32 हो गई, समझ में आया, क्या लिखेंगे इसीलिए उपसमुच की संख्या क्या लिखेंगे, उपसमुच की संख्या बराबर 32, कितना आसान था, 2 नंबर हट सीना हाथ में आ गया ना। अभी देखो अभी कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन चलेगा बाबू, टेंशन ना लो,
ऐसा नहीं हम प्यार से छोड़ने वाले हैं बाबू, इसमें हम क्वेश्चन बहुत टफ टफ अभी सेट करेंगे। प्यार से छोड़ने वाले में से हम नहीं हैं। अब ऐसे देखो, यदि किसी समुच्चय की अवयवों की संख्या 8 है तो कितने उपसमुच्चय संभव है? उपसमुच्चय संभव है। बहुत बच्चा का तो बन गया होगा, नहीं जी, बहुत बच्चा तेजी से बनाए होंगे। हल किया होगा, सर दिया क्या है, n बराबर 8 सीधा दे दिया है, अवयवों की संख्या दे दिया, मतलब n बराबर 8 दे दिया। हम जानते हैं उपसमुच्चय का फॉर्मूला क्या जानते हैं? उपसमुच्चय बराबर क्या जानते हैं, बोलो? 2 पे पावर n जानते हैं, 2 पे पावर 8 करेंगे। अरे भाई ये क्या खुल गया, ये क्या हो गया? थोड़ा सा गड़बड़ा गया था, इधर उधर हो गया था, समझे? टेंशन नहीं लेना है, यहीं पे है, टेंशन ना लेना, आगे पीछे कभी कभी हो जाता है, समझे इस बात को? 2 पे पावर n क्या है? 2 पे पावर n। अगले में चल जाते हैं। 2 पे पावर n कितना दिया है? 2 पे पावर 8। अगर 2 पे पावर 8 निकालिएगा तो कितने होता है बताइए? 2 पे पावर 8 निकालिएगा तो 256 कितने होता है? 256। तो 8 अवयवों की उपसमुच्चय कितना बन सकता है? 256 बन सकता है। कितना बन सकता है? 256। अगला क्वेश्चन लेंगे। अगला क्वेश्चन अगर देखें तो अगला क्वेश्चन क्या है भैया? अगला क्वेश्चन और अच्छे से हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला देते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। दिमाग लगाएंगे ये ना कि मेरा तुरंत वीडियो देख लेंगे, नहीं, पहले कुछ दिमाग लगाएंगे कर रोक के। 1 दिए हैं, 2 दिए हैं, 3 दिए हैं के औरिक्त समुच्चयों की संख्या संभव है। औरिक्त समुच्चयों, अरे भाई, औरिक्त उपसमुच्चयों की संख्या संभव है। बताइए, क्वेश्चन को थोड़ा गौर से पढ़िएगा, क्वेश्चन में थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन दिए हैं, समझे? अगर यहाँ पे अगर बात करें, आप लोग वीडियो को पॉज करके पहले बना लीजिए। यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे दिया क्या गया है, हमको दिया गया है ना n बराबर 3 दिया गया है। कहते दिया है 3 संख्या है, अवयव की संख्या 3 गया है, समझे? बोल रहा है औरिक्त समुच्चयों की संख्या। औरिक्त मतलब रिक्त के अलावा, मतलब औरिक्त मतलब क्या हुआ? रिक्त के अलावा। रिक्त खाली बोलेगा तो रिक्त होगा, और रिक्त बोल रहा है तो रिक्त के अलावा। तो रिक्त के अलावा कितने हो सकता है? तो यहाँ पे फॉर्मूला आएगा बउआ, रिक्त के अलावा निकालने का। औरिक्त लिखेंगे, औरिक्त, फॉर्मूले लिख लो। औरिक्त, अरे यार समुच्चय हमेशा काहे लिखा जाता है? उपसमुच्चय लिखाना चाहिए ना। लगता है समुच्चय से प्यार हो गया है हमको, क्या उपसमुच्चय लिखे हुए नहीं करता है। औरिक्त उपसमुच्चय संख्या बराबर क्या फॉर्मूला होगा? 2 पे पावर n -1। ये -1 क्यों किए? क्योंकि औरिक्त बोल रहा है, रिक्त के अलावा सारा। तो रिक्त कितने होता है? एक ही होता है ना। अगर पूरे उपसमुच्चय में एक को घटा दे तो मेरा क्या निकल जाएगा? औरिक्त समुच्चय निकल जाएगा। सिंपल वाली बात है, समझे? अगर बात करें, आपको 50 रुपया बोला गया है, अब बोला कि आप 50 रुपया है आपके पास, 1 रुपया छोड़ के है, तो अब क्या करिएगा? 50 में 1 को घटा दीजिएगा, तभी ना 49 बोलिएगा। तो वही बात यहाँ पे है, औरिक्त समुच्चय कहा गया है। तो औरिक्त मतलब रिक्त वाला एक होता है, फाई वाला, याद है ना? फाई वाला एक होता है, और उसको हम माइनस कर देंगे 2 पे पावर n, तो हमको औरिक्त समुच्चय निकल जाएगा। तो कितने दिया अवयव? 2 पे पावर 3 दिया, -1, 8 - 1 बराबर 7। क्या होगा? अरे यार नीचे लिखा नहीं रहा है, क्या बात है? अरे भाई साहब अगले पेज में चल जाओ। 7 तकने से तंग हो रहे हैं, पता नहीं, चेक करेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम चल रहा है, नीचे लिखा ही नहीं रहा है, समझे? दबाव आ गया होगा, समझिए? दबाव भी जाता है कभी कभी तो दिक्कत होता है। कितने हो गया? और एक समुच्चय 7 हो गया। कितने हो गया? 7 हो गया। समझ में आया इस बात को? हाँ या ना? आ गया बिल्कुल समझ में? अगला क्वेश्चन बाबू, अगला। ऐसा नहीं कि अभी छोड़ देंगे, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन पे क्वेश्चन दिया जाएगा,
चलिए फार्मूला की अगर बात करें, फार्मूला लिखा देते हैं, एक बार फार्मूला को रिपीट कराते हैं। फार्मूला क्या क्या आया है, फॉर्मूलाज ऐसा है भैया फार्मूला। अरे यार कुछ से कुछ आ जाता है, कुछ से कुछ। पहले देखिए उपसमुच्चय की संख्या है, उपसमुच्चयों की संख्या बराबर 2 पे पावर n। ए इसलिए लिखे कि ए समुच्चय में जितना अवयव है उसको n लिखे हैं, समझे। n फंक्शन ऑफ ए भी इसको बोलते हैं, समझे। तो n सेट ऑफ ए बोल सकते हैं, मतलब एक से जो मेरा समुच्चय है उसमें अवयवों की संख्या n, समझे। या 2 पे पावर n भी, अगर दिमाग ज़्यादा काम नहीं कर रहा है तो 2 पे पावर n भी सीधा लिखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, समझे। या फिर आएगा अरिक्त समुच्चय, क्या आएगा, अरिक्त। फिर देखो समुच्चय मुँह से निकल गया ना, बोले प्यार हो गया समुच्चय से। उप समुच्चय की संख्या बराबर क्या लिखेंगे, 2n फंक्शन ऑफ ए रहेगा -1, फाई कर देंगे माइनस को, या आप आसान भाषा में लिख सकते हैं 2 पे पावर -1 n/1। ये दो फार्मूला आपको अभी यूज हुआ है, दो ही फार्मूला यूज हुआ है ना अभी। और चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन ना देखिएगा तो मजा किरकिरा जाएगा जी। क्या दे क्वेश्चन क्या दे, थोड़ा हार्ड कर दे, लिखिए। अच्छा लास्ट क्वेश्चन, फिर जाके अभी इसी वीडियो में आपको वो वाला कंप्लीट कराएंगे, क्या बोलते हैं इसी क्लास में, वो दो उपसमुच्चय का पार्ट बताता था ना, बताता कौन कौन, घात समुच्चय बचा था और कौन सा बचा था, सार्वत्रिक बचा था, यूनिवर्सल सेट। दोनों देखिए 1 सेकेंड में क्लियर, 1 सेकेंड में क्लियर, जो अभी समुच्चय पढ़ रहे हैं ना उसी से 1 सेकेंड में क्लियर। पहले एक क्वेश्चन, एक समुच्चय एक समुच्चय में 5 अवयव है तो 5 अवयव है तो इसके अशून्य उपसमुच्चयों अशून्य उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी, की संख्या कितनी होगी। क्वेश्चन था, ठीक से समझना है। क्वेश्चन देखो उलफुल में पट से ना बना नहीं देना है, ऑप्शन में रहेगा बाबू। हर आप जो गलती करिएगा वो भी ऑप्शन में रहेगा, उलफुल में ना तेजी से बना दिए। पहले क्वेश्चन समझेंगे क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, सबसे पहले अगर बात करें तो n बराबर 5 दिया है, सबसे पहले ये समझेंगे। अब पूछ रहा है अशून्य, अशून्य मतलब अरिक्त पूछ रहा है, क्या रहा है, अरिक्त मतलब शून्य के अलावा, शून्य मतलब रिक्त, कुछ नहीं, कुछ नहीं को तो शून्य बोलते हैं ना, फाई को ही शून्य बोलेंगे, समझे। उसके अलावा तो वही अरिक्त पूछ रहा है, तो अरिक्त निकालने का क्या था, अरिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय बोलिए, क्या निकालने का फॉर्मूला था, 2n-1, तो 2 पे पावर 5 -1 कितना होगा, 2 पे, अरे यार चलो अगला बार में, 2 पे पावर 5 का मान कितने होता है, 32 होता है, -1 बराबर 33। कन्फ्यूज नहीं करना है बाबू, थोड़ा सा भी अगर कंफ्यूज किए तो डोल गए। चलिए अब देखिए ऐसा क्वेश्चन लिखिए। तो एक क्वेश्चन, एक समुच्चय में समुच्चय में 12 अवयव है, कितने 12 अवयव है तो शून्य उपसमुच्चय संभव है। ऑप्शन दे रहे हैं, ऑप्शन दे रहे हैं 256, B1, C 832, D इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अब देखो बच्चा फट से ना क्या करेगा, 2 पे पावर 12 करना शुरू कर देगा, आंख मूंद के गुना करना शुरू कर देगा 12 बार। अरे भैया शून्य पूछ रहा है, शून्य क्या होता है, रिक्त पूछ रहा है, क्या होता है, एक को तो होता है, जब भी रिक्त होता था एक फाइये होता था। ऑप्शन बी करेक्ट, सीधा आंख मूंद के, कुछ करना नहीं है, एक के बाद देखे समझ क्लियर। देखे क्या था भैया, कुछ था, यही उपसमुच्चय होता है। अब चलिए आप समुच्चय के प्रकार पढ़ रहे थे, याद है ना, बोले थे क्वेश्चन नंबर 8 और 9 छोड़ दीजिए, तो 8 नंबर को फिर से देखिएगा। 8 नंबर को क्या था, घात समुच्चय, क्या था, घात समुच्चय, यही था पावर सेट।
पावर भैया जेमी में लेके चलते हैं, वही पावर सेट हम नहीं लेके चलते हैं, हम ऐसे मजाक कर दिए, हम मेरे पास नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है पावर, सिर्फ पढ़ा रहे हैं, समझे। पावर तावर नहीं है, पावर स्टार यहाँ नहीं कोई है, पावर स्टार मेरे बिहार में एक है, पवन जी, समझ गए, पवन जी ही हैं। चलिए घात समुच्चय का परिभाषा पहले लिखते, परिभाषा लिखेंगे तुरंत ही समझ में आ जाएगा। देखिए यदि किसी समुच्चय के, यदि किसी समुच्चय के सभी उपसमुच्चयों, देखिएगा उपसमुच्चयों, यदि किसी समुच्चय के सभी उपसमुच्चयों को एक समुच्चय के अंदर, एक समुच्चय के अंदर रखा जाए तो प्राप्त समुच्चय, तो प्राप्त समुच्चय घात समुच्चय कहलाता है, घात समुच्चय कहलाता है। अब देखो भैया परिभाषा, यदि किसी समुच्चय के सभी उपसमुच्चय, कोई भी समुच्चय दिया है उसका उपसमुच्चय, उपसमुच्चय निकालने अभी तुरंत सिखाए, एक दूर रहेगा तो 4 बनेगा, कैसे निकलेगा, समझे। तो वो क्या कर रहा है, सभी उपसमुच्चयों को एक समुच्चय के अंदर रख दे, समझे। अब जैसे कि देखिए अभी उदाहरण पे समझेंगे, एग्जाम्पल समझिए। एक समय एक कोई समुच्चय 1 और 2, अगर इसका उपसमुच्चय की बात निकालने की बात करें तो क्या निकलता था, 5 निकलता था, 1 निकलता था, 2 निकलता था और 1 और 2 निकलता था, यही तो उपसमुच्चय निकला था। अब देखिए इसके अनुसार, ये तो आपको एक तरह से अंदर समझना है, ये लिखना नहीं है, आप परिभाषा के अनुसार समझ रहे हैं। एग्जाम्पल समझे, एक समुच्चय लीजिए, समुच्चय ऐसी होता है कोष्टक में ए बराबर कुछ लिख देंगे, ए बराबर कुछ लिख दिए, ए लीजिए बी लीजिए सी लीजिए, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, एक कोष्टक लगा दिए, एक समुच्चय के रूप में दे, और जितना भी उपसमुच्चय है एक समुच्चय के अंदर, मतलब फाई आ जाएगा, फिर एक ये समुच्चय आ गया, ये आ गया, फिर जाके ये भी आ गया। क्या किए, देखिए गौर से देखिएगा, एक समुच्चय है, मतलब कोई समुच्चय दिया है, उसका सारा उपसमुच्चय को, सारा उपसमुच्चय एक समुच्चय के अंदर कर दिए, तो उसी को हम लोग बोलते हैं घात समुच्चय। समझ में आया, घात समुच्चय। देखा, बोले ना कि ये दोनों ये समूह समझने के लिए कुछ एक टॉपिक्स पढ़ना पड़ेगा, एक टॉपिक पढ़े तुरंत बन गया ना। अगर फिर बोलेगा बड़का वाला 1 2 3, क्या बोलेगा, 1 2 3, एक कोई समुच्चय है, ये 1 2 3 कोई समुच्चय है, इसका घात समुच्चय लिखिए। अरे यार, इसका घात समुच्चय लिखिए। घात समुच्चय लिखने के लिए क्या करेंगे, हम कोई एक संख्या लेंगे, ए बराबर, समुच्चय को बंद करेंगे। अब पहले इसका क्या क्या उपसमुच्चय हो सकता है वो लिखेंगे, 5 हो सकता है, अभी बनाइए अपने आप, क्योंकि आपको बनाने आ चुका है। 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, आपको बनाने सिखा चुके हैं। अगर अभी नहीं बन रहा है तो वो उल्टा लटका दिया जाएगा, बमनी दोनों उल्टा लटका देंगे तो थोड़ा दिमाग है ना, दिमाग ऊपर रहेगा, समझे, वो थोड़ा टच कर जाएगा, उल्टा लटकेगा ना तो यहाँ वाला दिमाग, यहाँ वाला दिमाग सट जाएगा, सटने के बाद क्या होगा, काम करना शुरू कर देगा, समझे, काम करना शुरू कर देगा तो हो गया। 1 2 हो गया, क्या होगा 1 2, और क्या आ सकता है 1 3 आ सकता है, क्या आएगा 1 3। अभी उपसमुच्चय को ये वाला था, यहाँ पे बंद नहीं करेंगे क्योंकि अटेगा नहीं, समझे, अटेगा नहीं। कहते हुआ 1 2 3 4 5 6 कहते होगा 8 होगा, क्योंकि 3 है। क्या क्या बच गया भैया, अभी दिमाग लगाएंगे, तुरंत दिमाग लगाएंगे, इसमें क्या दिक्कत है, 1 3 दे चुका है, 2 3 बचा हुआ है, कहते हैं 2 3, और उसके बाद 1 2 3 सारा दे देगा। अब क्या कर देंगे, एक बंद कर देंगे, क्या करेंगे, बंद कर दिए उपसमुच्चय। यही मेरा उपसमुच्चय क्या हो गया, मेरा घात समुच्चय हो गया। मतलब क्या, एक समुच्चय के सभी उपसमुच्चय को एक समुच्चय के अंदर रख देते हैं, उसी को उपसमुच्चय घात समुच्चय कहते हैं। समझ में आया इस बात को, क्या परिभाषा समझ में आया अच्छी तरह से। क्या है, यदि किसी समुच्चय के सभी उपसमुच्चयों को एक समुच्चय के अंदर रखा जाए तो प्राप्त समुच्चय क्या कहलाता है, घात समुच्चय कहलाता है। वही कि सारा उपसमुच्चय को एक समुच्चय के अंदर रख दिए तो यही जो समुच्चय का था वो क्या कहलाएगा, घात समुच्चय कहलाएगा। क्या कहलाएगा, घात समुच्चय। घात समुच्चय समझ में आया, एक बार में घात समुच्चय समझ गए। अब समझते हैं भैया सार्वत्रिक समुच्चय। इसको हम अपने भाषा में बोले ना
तो परनाना समुच, नाना नहीं बाबू, परनाना समुच। अब परोस ऊपर होगा ना, उसको भी हम मान सकते हैं। बात को समझे क्या बोलना चाह रहे हैं हम? समुच ही नहीं मानेंगे, परनाना समुच भी मान सकते हैं। परनाना से भी ऊपर सार्वत्रिक को मान सकते हैं। अभी कैसे, तो समझिए, पहले समझिए तो जी, तभी तो समझ में आएगा। सार्वत्रिक समुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय। परिभाषा लिखिए, परिभाषा लिखिए। जब परिभाषा लिखेंगे तब मजा आएगा ना। जब दो या दो से, जब दो या दो से अधिक समुच्चय, दो रहे या दो से अधिक समुच्चय, जब दो या दो से अधिक समुच्चय के सभी अवयव, के सभी अवयव किसी समुच्चय, नहीं, किसी खास समुच्चय के लिए, किसी खास समुच्चय से, किसी खास समुच्चय से आए हो तो उस खास समुच्चय, उस खास बड़े समुच्चय लिखेंगे, खास बड़े समुच्चय, उस खास बड़े समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं, को सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं। बात को समझिएगा। जब दो या दो से अधिक समुच्चय के सभी अवयव किसी खास समुच्चय से आए हो तो उस खास बड़े समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं। समझिए एग्जाम्पल से, एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आएगा। परिभाषा लिख लिए, एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आएगा। एग्जाम्पल क्या लिखेंगे भैया? एग्जाम्पल लिखने के लिए हम लिखेंगे ए कोई समुच्चय है। क्या समुच्चय है भैया? ए कोई समुच्चय है 2 4 6 8 डॉट 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 अनंत तक चल जाएगा। बी कोई समुच्चय 1 3 5 7 डॉट 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 करके अनंत चल जाएगा। ये समझे? अब देखिए क्या होगा, एक कोई है ना सी समुच्चय बन के आया। क्या सी समुच्चय बन के आया? 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 करके अनंत तक। परिभाषा को समझिएगा। अब परिभाषा को समझिएगा। जब दो या दो से अधिक समुच्चय, जब दो समुच्चय कितना, या एक और दो से अधिक भी हो सकता है। समझे? दो से अधिक भी। अभी एक एग्जाम्पल बता देंगे, क्या दिक्कत है, अपने क्लास है। समझे? यहाँ एक समुच्चय है, ये दो समुच्चय। देखिए एक इसका सभी अवयव, एक है, दो है, तीन है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 8 है, सभी ये दोनों समुच्चय का अवयव इसमें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना। आसान भाषा में सोच बात करें ना, आसान भाषा में अगर बात करें तो ये क्या है, मेरा सम संख्या है। क्या है? सम संख्या है। इसको बदले तो विषम संख्या है। क्या है? विषम संख्या है। और इसको बात करें तो प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है। ये जो सी समुच्चय है ना, यही सार्वत्रिक समुच्चय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सार्वत्रिक समुच्चय कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि हम जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है, सम संख्या और विषम संख्या का संख्या को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सभी संख्या को मिला देते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या। मतलब गिनती की सभी संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। एक से स्टार्ट होता है जो लास्ट तक अनंत तक रहता है, उसी को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। देखिए ए और बी दोनों का इसमें आया ना, तो क्या कहेंगे? इसका नाना है भैया। क्या है? नाना है। मतलब ये दो समुच्चय का अवयव सीधा एक समुच्चय में आ गया। मतलब सम संख्या और विषम संख्या एक प्राकृतिक संख्या बन गया, तो उसी को हम लोग, ये जो प्राकृतिक संख्या है इसी को क्या बोलेंगे हम लोग? सार्वत्रिक समुच्चय बोलेंगे। समझ में आया? हाँ या ना? अगर इस बात को लिखना चाहते हैं तो देखिए लिखिए, हम बोलते हैं, देखिए लिखिए उदाहरण जैसे हम लिखिए, सम एवं विषम संख्याओं के समुच्चयों के लिए प्राकृतिक समुच्चय का प्राकृतिक क्या बोलते हैं, संख्या का सार्वत्रिक समुच्चय के रूप में समझेंगे। समझ में आया? इसी बात को लिखेंगे। अभी एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक और एग्जांपल सार्वत्रिक का ले लेते हैं। चलिए, एक कोई समुच्चय, क्या है? एक कोई समुच्चय -1 -2 -3 -4 -5
ऐसे डॉट डॉट करके यहीं तक रहने दो, क्या दिक्कत है। बी कोई समुच्च है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, डॉट डॉट करके अनंत कर लो। एक कोई सी भी ले लेते हैं, कोई है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, डॉट डॉट करके अनंत कर ले लो। फिर डी भी ले लो, एक कोई समुच्च, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, डॉट 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 करके अनंत कर लो। अब ये देखिए, ये क्या है, अलग अलग क्या बोला था, 2 या 2 से अधिक समुच्च। ये देखिए, इसे 2 ही समुच्च नहीं बोला, यहाँ पे देखिए परिभाषा में, जब 2 या 2 से अधिक समुच्च किसी सभी अवयव, मतलब ये क्या है, 2 या 2 से अधिक है, यहाँ 4 हुए, 4 हुए, इसका सभी अवयव किसी एक समुच्च में आ जाएगा ना, उसी को हम लोग सार्वत्रिक समुच्च कहेंगे। देखिए कैसे आएगा, ये ले लेते हैं हम ई, क्या लेते हैं, ई कोई समुच्च है मेरा, समझे, माइनस अनंत से लेके से 0 तक और 0 से लेके प्लस अनंत तक। देखिए सभी समुच्चा, सभी संख्या आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ट्रैक कीजिए इसमें। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सार्वत्रिक समुच्च। क्या बोलेंगे, सार्वत्रिक समुच्च। सार्वत्रिक समुच्च समझ में आया, ये उप समुच्च निकालने आया, और ये दोनों घात समुच्च और सार्वत्रिक समुच्च समझ में आया, हाँ या ना। अगर आया तो आप लोग हाँ बोलेंगे, नहीं भी आया तब पर भी हाँ बोलेंगे, क्योंकि अच्छे से समझाएं। अगर नहीं आया तो बहुत दिक्कत की बात है बुआ। इतने अच्छा से एग्जाम्पल ले के समय पहले उप समुच्च समझाए, फिर जाके घात समुच्च का एक बार रिवीजन कर लेते हैं। घात समुच्च क्या होता है, मतलब कि कोई एक समुच्च का सभी उप समुच्च को एक समुच्च में रख दिया जाए तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, घात समुच्च। सार्वत्रिक समुच्च क्या करेंगे, जब 2 या 2 से अधिक समुच्चयों का सभी अवयव किसी एक खास समुच्च में सभी अवयव उपस्थित हो तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सार्वत्रिक समुच्च बोलेंगे। समझ में आया पूरी तरह से। अगला आप पढ़ेंगे यूनियन, पढ़ेंगे, समझे, इंटरसेक्शन पढ़ेंगे यूनियन इंटरसेक्शन, अभी आसानी से समझ में आएगा, समझे। फिर समझेंगे कि समुच्चय का अंतर क्या होता है, समुच्चय का गुणनफल क्या होता है, सारा बात समझेंगे इसी टॉपिक में। आप अच्छा आगे से चलेंगे। और पिछला हम बोलेंगे, आप लोग जो भी है पहले पिछला रिवीजन कर लीजिएगा अच्छे से, अगला क्लास करने से पहले, समझे। ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा, ये क्लास थोड़ा सा बड़ा हो गया है, बड़ा नहीं, ठीक ही है लगभग। चलिए वीडियो ख़त्म करने से पहले आप लोग को फिर से एक बार सूचित करते हैं, प्यारे मेरे दोस्तों एंड दोस्तिनियों, मतलब कि प्यारे बच्चों एंड बाचियों, प्यारे बबुआ एंड बबुनियाँ, समझे, प्यारे भाइयों एवं बहनों। लीजिए इतना सारे चीज़ बोल दिए, समझे। आपको क्या करना है, चैनलवा जो है मेरा, समझे, इसको कर लीजिए सब्सक्राइब। ललका बेल आइकन को टिपिए कटाक से ना, ऐसे करके कटाक से ना टिपिए। अब बेल आइकन को भी घंटा जो होगा, घंटा उसको भी बजा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आते जाएगा। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कम से कम लाइक आना चाहिए 500। हम नहीं जानते, आप पुराइए, हमें मन भराइए, 500 लाइक पुराइए, समझे। और इस जो लिंक है, ये जो लिंक का प्लेलिस्ट है, वो अपने ग्रुप में, जहाँ भी ग्रुप होगा, दोस्त होगा, रिलेशन का होगा, दुश्मन भी होगा, उसको भी भेजेंगे ताकि पढ़ेगा तब ना, बराबर में आएगा दुश्मन, तब ना मज़ा आएगा दुश्मनी करने में। अब कमज़ोर रह गया दुश्मन तो क्या मजबूर है, समझ में आया इस बात को, सभी को भेज देना है, समझे। और एक बात और कि इस चैनल के लिए आप लोगों को क्या क्या का इस चैनल पे आपको पढ़ाई मिल रहा है, 12th का फिजिक्स का मिल रहा है, हर एक वीडियो में बता रहे हैं बुआ। 12th का फिजिक्स मिल रहा है, 11th का मैथ का स्टार्ट हुआ है, समझे। उसके बाद आपको 10th और 9th का मैथ चल रहा है, और बीटेक के वाले के लिए चल रहा है। ये आप सब में से कुछ होंगे, नहीं होंगे, उससे कोई फर्क, इलेक्ट्रिकल ब्रांच का पेपर चल रहा है, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों के ब्रांच का पेपर चल रहा है, समझे। और फर्स्ट ईयर में है तो उनका भी पेपर यही होता है, बीटेक का। इनका पढ़ाई अभी चल रहा है और आगे टीचर जुड़ते जाएंगे इस चैनल से। आप लोग जैसे इस चैनल को मदद दीजिएगा वैसे आगे चैनल बढ़ेगा और आपके लिए अलग अलग टीचर लाया जाएगा। चलिए खुश रहिए, मज़े करिए और खाइए, मौज से पढ़िए।